बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मैंने बताया था कि आजकल बरसात का मौसम है, उसके बाद थोड़ा सा मौसम आएगा जब हम ईद और ईद की खुशियाँ मनाएंगे और फिर वो खुशियों का मौसम शुरू हो जाएगा जिसे शादियों का मौसम कहते हैं। और उस मौसम के आने से पहले पहले यकीनन आपकी सारी तैयारियां मुकम्मल होना ज़रूरी है। कल हमने मायूं के बारे में बात की, आज हम उसी कंपटीशन को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसमें मेहंदी के रंग भी शामिल कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बुला रही हूँ आप सबके सामने, मैं नहीं कहूँगी मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप किंग है, वो जादूगर है भाई। प्लीज वेलकम काशी एंड फिजा। संदल ऐसी पेशानी पे बिंदिया लाई बाहर गोरी करत हमारी फिजा को तो आज और भी खूबसूरत आपने कर दिया, वैसे जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एवरग्रीन और ग्लैमरस है बिल्कुल। और 5 मिनट में मेकअप किया है ना। बहुत जल्दी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है माशाल्लाह। इसका फेस इतना अच्छा है, मैं इतने शूट्स किए हैं और जितना चाहे ना उतना उसको चेंज कर सकते हैं, उसको क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या बात है, यानी आप फिजा के दीवाने इतनी हैं। आदत हो चुकी है, इसे 5-10 मिनट में मेकअप हो जाते हैं फिजा के। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, हम लोग बचपन से साथ काम कर रहे हैं। मतलब अगर बचपन के? हाँ, अगर मैं कहूँ मेरा पहला मेकअप इन्होंने किया था, इसमें कोई बात Seriously? गलत मेकअप नहीं बहुत होगी। किया। इवन ये जब मैंने कब की सैलून बात अपना है स्टार्ट काशी? किया है, मैंने 11 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरे सैलून को। तो मेरे सैलून की शुरू से फिजा शूट करती आ रही है और अभी हमने लास्ट रिसेंट भी किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये कोई 10-12 साल पुरानी है? नहीं नहीं, उससे उससे भी ज्यादा, पहले, इससे उससे पहले। ज्यादा। 18? जब मैंने इसलिए सीखा मैंने भी था जब भी ना। इसलिए मैंने बचपन लगा दिया साथ कि हम बचपन के दोस्त हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, अब बचपन के दो दोस्त हैं, एक जरा नरम मिजाज है, आज एक ने हमारी बहुत बड़ा हार्ड टाइम मिलने वाला है आज तो कंटेस्टेंट को सबको, क्योंकि मेरी वजह से तो कुछ नहीं था। मैं इसके साथ बहुत लड़ती हूँ और उतना ही प्यार मेरा इसके साथ है। नहीं बिल्कुल, ओए ये तो होए, हमारी मेरे सोच ख्याल है। में आदत है, सैलून में भी इसी तरह से चीजें चलती रहती हैं बिल्कुल। हम प्यार कुछ में चीज़ों कह रहा में आदत वैसे मेरी खसलत वैसे ऐसी है। सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती, क्योंकि मेरे ख्याल में लड़ाई होती है हमारी और अपने पसंद वो से भी प्यारी कभी कभी क्या ऐसा होता है जिसमें मेकअप लड़ाई करवा ना रही होती है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है लड़ती फिजा होगी। आप तो धीमे धीमे बिल्कुल, बिल्कुल, धीमे exactly। धीमे मीठे बिल्कुल सच मीठे। कहा आपने। ये हर इन्होंने कल के शो में काशी ने कोई, अगर मैं कहूँ 100 दफा मिस किया फिजा को तो गलत नहीं होगा। आय अल्लाह। मैं कैसे कहूँ उनको कि वो ठीक नहीं कर रही हैं, इस काम के लिए फिजा होनी चाहिए। या। फिजा जो है वो आज यहाँ पर हमारी अब शुक्र आप लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई है। हमारी जो आज ब्यूटिशियंस है बहुत टेंस खड़ी हैं, इसलिए कि कल 2 एलिमिनेशंस हुई। आज कितने लोग होंगे जो क्वालिफाई करेंगे और कल के हमारे राउंड में शामिल होंगे जहाँ पे हम बारात की बात करेंगे, दुल्हन की बात करेंगे, रुखसती के दिन की बात करेंगे। लेकिन वो बात तो बाद में करेंगे ना, अभी तो आज मेहंदी की, बनने संवरने की, मेहंदी के सिंगार की बात है। तो सबसे पहले मेरी ब्यूटिशियंस जिनका तारुफ जो है वो आपके साथ है ही, लेकिन एक दफ़ा फिर अंबर ज़हीर, चंदा फयाज, ठीक है, एंड सोनिया खान, Right. सोनिया खान, ठीक है, एंड फारिया तनवीर, बिल्कुल सही, अक्सा इधर, ठीक है, महक वेरी गुड, सहरिश जीशान आवाज गुड, भी निकालो साथ से, जैसे मेकअप का सामान निकालो। जुबारिया ठीक, एंड साइमा एंड फौजिया इमरान, ठीक है। अब एक काम हम करने वाले हैं, इससे पहले कि हम जाएं अपने उस पे, ये कुछ मैं टास्क देने वाली हूँ। एक टास्क तो आपने देना ही है, अच्छा अच्छा, कुछ टास्क पहले मैं दे दूँ। बिल्कुल देखो। काशी वो टास्क ये है कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपने काउंटर स्विच कर लें। आप इधर आ जाइए और आप इधर आ जाइए, सब लोग, मतलब सबके सब अपना मेकअप वहीं पे छोड़ेंगे, दूसरे के मेकअप स्टैंड पे दूसरे के आएंगे। मेकअप से करेंगे। मतलब और अपनी अपनी दूसरे के मेकअप की मेकअप दुकानें से- इन्होंने सजाई हुई हैं, वो अपनी दुकानें छोड़ के दूसरे के मेकअप से मेकअप करेंगे। बिल्कुल जो प्लान इन्होंने किया हुआ है उसको छोड़ के वो दूसरे के प्लान को स्विच करेंगे। बिल्कुल। ओह, जैसे वाह। हमारे साथ होता है अचानक कि सुबह पता चलता है कि ये चीज अचानक किस चीज के साथ मैनेज, सब लोग अपनी अपनी चीजें छोड़ देंगे, कोई चीज नहीं उठाएंगे। अभी फिजा ने आपको क्लियरली तो ब्रीफ किया है कि अपनी अपनी चीजें छोड़कर दूसरे की जगह पे, दूसरे के जैसे कहते हैं ना शू में जाकर, फिर आप देखेंगे कि वो कैसे तैयार अब होती इस हैं, मेकअप वो से आप लोगों को मेकअप करना है। अब वो बोलो इंग्लिश का डायलॉग, ओह दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। बिल्कुल। सो अब ठीक है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होने वाली ना, कि होगी? सबके रंग जो मजीद उड़ गए हैं, जो थोड़े बहुत थे। माइक पकड़ के बात करेंगे, माइक पकड़े भाग के, जिसने बोलना है माइक पकड़े। क्या इशू आएगा?
जी बोलिए। मैंने स्पेशल काशी सर की लैशेस बाय की थी, मेरी वो उधर ही रह गई हैं। ओह कोई बात नहीं। अब इसे कहते टास्क तो हैं, टास्क होता है। अब इसे कहते हैं नसीब। अभी वो काशी की लैशेस उनकी किस्मत में आ गई हैं। क्या ख्याल है काशी? अब आप ये करें कि जो भी एक मेकअप का आर्ट है वो बड़ा नीट होना चाहिए। अब लैशेस का है तो छोड़ दें उसको, लैशेस को, ठीक है। अब जो चीज़ें उससे करें आप मेकअप ना, आपकी नीटनेस होनी चाहिए। मुझे पता है आपका मेकअप नीट है, अगर मेरी लैशेस लगेंगी तो कितना मजीद अच्छा लुक आ सकता है, लेकिन मैं उस मेकअप से भी जज कर लूँगा आपके मेकअप को। ठीक है, सो कंफर्टेबल होकर अब जो मौजूद है, जिसके पास अपनी अपनी नए काउंटर जो हैं उनके साथ फेमिलियर हो। और तब तक फिजा, हाँ। अब ये टास्क आपने करना है। ये सारी मॉडल्स हैं, अच्छा ठीक है। असाइन आपने करना है कि कौन सी मॉडल कौन से ब्यूटिशियन के पास जाएगी। कुछ को आप असाइन करेंगे, कुछ को काशी। आप दोनों मिलकर काशी आइए। आप उधर चले जाए, मैं इधर आ काशी जाती एंड हूँ। फिजा सारी आइए। models। आप दोनों मिलके बताएंगे कि कौन सी जो मॉडल है वो किस आजा, आजा। ब्यूटिशियन के पास जानी चाहिए। इनको भेज दे फिर साथ साथ। हाँ हाँ, आप आप इधर आ जाइए, आप आइए, आप बिल्कुल लास्ट में चले जाइए। So, आपके सामने फिजा एंड काशी बिल्कुल जो है वो आप मिलकर अब मॉडल्स असाइन कर रहे हैं। मॉडल्स भी आज ब्यूटिशियन इनके की मर्जी पास की नहीं है, मेकअप भी उनकी मर्जी का नहीं है, किसी दूसरे का मेकअप है, उन्हें नहीं मालूम उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जिस चीज़ पे उन्होंने बहुत तैयार किया हुआ है, जिस पे इनका हाथ बहुत चलता है, वो सब कुछ यहाँ बदल चुका है। डन फिजा? समझ चाहिए। अब जनाब जिसके हिस्से में जो मॉडल आई वो उसकी किस्मत और वो उसका नसीब। और अपनी अपनी मॉडल के साथ, दूसरों की चीज़ों के साथ मेकअप करना आज का टास्क है। ये वो अच्छा, है और मॉडल्स बहुत खूबसूरत है, चेहरे बहुत प्यारे चुन के दिए आपने इन लोगों को। सबके फीचर्स बहुत प्यारे हैं, जिनको जब मेकअप किया जाएगा तो बहुत इन्हांस होंगे। और आप सुनिए, आप लेंस वो लैशेस के ऊपर रो रही थी ना, तो काशी ने अपनी लैशेस मुझे नहीं लगाई हैं, मैंने नहीं लगाई उनकी लैशेस। उन्होंने जो मुझे मेकअप किया है विदाउट लैश किया है। तो अगर आपका भी मेकअप विदाउट लैश इसी तरह काशी सिग्नेचर हुआ या काशी स्टाइल हुआ या काशी से हट के भी ब्लेंडिंग चीज़ें, यू नो, पिगमेंट सब अच्छा हुआ, सॉकेट्स अच्छे हुए, जिस तरीके के आप कर रही, तो हम आपको मार्क्स पूरा देंगे। लैश इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ ठीक है। अच्छा काशी वैसे टास्क तो बताएं, टास्क क्या है, करना क्या है? टास्क वो बुलवा लें आप। ओके, इससे पहले कि हम आपको टास्क दिखाएं, यानी वो मेकअप दिखाएं जिसको आपने आज करना है, टाइम फॉर ब्रेक। लेकिन ज़रा माइक आपके पास है? वो पीछे माइक है, पकड़िएगा। आप इतना रो क्यों रही हैं? अभी तो हार जीत का फैसला नहीं हुआ, आप शुरू से ही रोना शुरू हो गई? नहीं, एक्चुअली मेरी आंखों में बहुत दर्द है तो सोई नहीं हुई मैं, ओह, उसकी वजह से इस तरह से मुझे इरिटेट हो रहा तो है। आप तो ब्यूटिशियन बेचारी का क्या बनेगा जिसका मेकअप करना आप है? तो मेकअप करेंगी वो बेचारी। आप ये उनकी उनको मेकअप करने में डिफिकल्टीज ना हो। बिल्कुल देखो, अल्लाह की तरफ से बेहतरी हुई। उसको लैश लगती तो और रोना आता, उसकी लैश ही नहीं है। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि रात सोई क्यों नहीं वैसे? हम लोग वैसे ही लेट सोते हैं। अच्छा, हम लोग वैसे ही लेट सोते हैं। वेरी गुड। हम में से कौन कौन यहाँ पर भी लेट सोते हैं? मैं लेट सोता हूँ। आप लेट सोते हैं? सोया नहीं जब से लाहौर आया हूँ। वाकई यार, पता नहीं कैसे जिंदा रहते हैं ये लोग। मैं कल शाम को 8 बजे सोई हूँ अच्छा, और सुबह उठी हूँ। Same मतलब here. अगर मैं ना सोऊं तो मुझे लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। रीज़न ये फरा कि इतने ऑब्वियसली इतने कपड़े और सारी डिस्ट्रीब्यूशन करनी, फिर मेकअप, फिर मेकअप की Responsibility, प्रेजेंटेशन जो देनी है, टास्क देना है, तो फिक्र लगी हुई होती भाई है आप कि तो टाइम पे जादूगर पहुंच हैं। जाए। बिल्कुल ना, आप जादूगर हैं। Thank अच्छा, you so much. अब हमने ब्रेक लेनी है फिजा। हाँ। द गॉर्जियस, ब्रेक लो ताकि हम उसके बाद अपना टास्क जो है वो रिवील करें। आज पूरा पाकिस्तान हमें देखे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, इनकी तो बस नस पे नस चढ़ी हुई होगी। मगर ब्रेक के बाद जो टास्क इनको मिलने वाला है वो बड़ा मुश्किल सा है। तो देखिएगा कि ये क्या कर सकते हैं। उसको देखने के लिए आपने रहना है हमारे शो को। विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। जनाब, किस किस को लगता है कि मेहंदी की रात जो है वो सबसे ज्यादा यादगार होती है? सारी ख़वातीन हाथ खड़ा कर रही है। जो इक्का दुक्का मर्द है उनको लगता है ये इसमें क्या खास बात होती है, मतलब। लेकिन जो मेहंदी जो है ना, मैं ये रौनक, समझता हूँ कि रंग, वेडिंग से ज्यादा जो लोग एंजॉय करते हैं वो मेहंदी में ही करते जो हैं। सेलिब्रेशन पार्ट है ना, वो एक्चुअली कलर्स हैं, और ऑब्वियसली जो उनके जो बैंक वगैरह जिस तरह से आप लोग उसको बिल्कुल कलरफुल सा कर रहे होते हैं, हाँ। तो ब्राइड भी और सब जो है एंजॉय मेहंदी में ज्यादा कर रहे होते हैं। जितना तालमेल, जितना एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, जितना रंग, जितनी खूबसूरती, जितना मौज मेलिया मिला है ना, Exactly. जितनी मस्ती, जितने यादगार लम्हात जो हैं वो मेहंदी के होते हैं,
उतने मेरा नहीं ख्याल के किसी भी और इवेंट के होते हैं। बारात के साथ ही ना हर इवेंट की अपनी एक ग्रेस है, लेकिन मेहंदी का मुझे लगता है चार्म कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल। फिजा कहाँ रह गई हो भाई? फिजा इस वक्त गपशप में मसरूफ है, लेकिन हमारी सारी ब्यूटिशियंस एंड मॉडल्स, अच्छा एक जो कल बात हो रही थी, मॉडल्स ने इंटरफेयर नहीं करना है प्लीज, बीच में ब्यूटिशियंस का हाथ नहीं रोकना, वो जो कुछ भी करना चाहे उन्हें करने दीजिए, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। देखिए फिजा कितनी अच्छी मॉडल है। देखिए आप लोग भी इमर्जिंग टैलेंट है, नया फेस है मार्केट के लिए और मीडिया के लिए। तो जब हम आए थे हमें भी ऐसे ऐसे फैड़े फैड़े मेकअप आर्टिस्ट मिलते थे, लकीली हमें कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट मिल जाता तो फिर हमारे भी नाम बन जाते थे। तो आप लोग ने भी बर्दाश्त करना है, क्योंकि आप लोग को माशाल्लाह रोकड़ा पानी मिल रहा है। दफा बर्दाश्त किया कि बुरा मेकअप हो रहा है, पता भी चल रहा है, लेकिन अभी भी फिजा होते रहते हैं, अभी भी होते रहते हैं। यार कोई ऐसे वैसे बुरा मेकअप किसी से करवा के वहाँ मर के उसके बाद फिर आके उसको बोलते हैं चुपके से थोड़ा सा मेकअप ठीक कर दो, इतना बड़ा इवेंट है वहाँ पे वही कदम रखना है। अच्छा। हाँ इतना इतना हाल होता है। इसके पास ये जो और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे दोस्त वगैरह जो अच्छा मेकअप करते हैं, उनके पास जाके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, वरना हर कोई मेकअप आर्टिस्ट तो काम नहीं अच्छा करता। अरे फिजा 10 साल में खड़े हुए हैं एम्पायर काशी दी हाँ, हाँ। काशी सैलून, हाँ। लेकिन आप 10 साल में, लेकिन मैं समझता हूँ मैंने 25 साल का काम किया है। 10 साल भाई 25 से भी ज्यादा का काम किया। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान आप में ये देखें कि 20-20 घंटे भी मैंने काम किया है। काम करने के बाद शूट, फिजा के जब भी शूट्स हुए हैं वो मोस्टली हमने लेट आवर्स में किए हैं, सैलून टाइमिंग्स ऑफ होने के बाद। काशी अमेजिंग बात ये है कि बैक वक्त डिजाइनर भी, बैक वक्त एक्सटेंशन से लेकर तो लैशेस तक, तो ग्लू से लेकर तो मेकअप प्रोडक्ट्स तक, जैसे मैंने और वहाँ कल से फराब लेकर को बताया था ना applications कि तक। मुझे ऐसा लगता है ना दुल्हन के लिए तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ। दुल्हन किस तरह से खूबसूरत लगती है कि उसका मेकअप, हेयर स्टाइल, कपड़े, तो सारी चीजें आती हैं तो एक दुल्हन खूबसूरत लग रही होती है। तो मैं शायद अपने हिसाब से देख रहा हूँ, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरी थिंकिंग कुछ अलग है। इवन कि मैं फोटोग्राफी भी ऐसे ही करवा रहा होता हूँ कि मेरा स्टूडियो भी उसी तरह से सजा हुआ है कि दुल्हन जिस जगह बैठी हुई हो वो बैकग्राउंड भी खूबसूरत है, सारी चीजें। स्टूडियो तो ऐसा ऐसा लगता है ताजमहल आ गया, इधर से मोर घूम रहा है, इधर से कोई और जानवर घूम रहा है, इधर से तोते, उधर से बत्तखे, वो टहल रही हैं और रिसेप्शन पे आप ऐसे ना बुकिंग करा रहे होते हैं। तो वो और हर तरह का मतलब बैकग्राउंड किस तरह से बहुत मॉडर्न भी है, हेरिटेज स्टाइल भी है वहाँ पर, मतलब हर तरह की खूबसूरती, रॉयल लुक भी है, प्रिंसेस लुक है, उन सब चीज़ों को अरेंज करना भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। हम बातें तो करते रहेंगे, लेकिन टास्क रिवील करते हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्यूटिशियंस एंड मॉडल्स, हियर कम्स द टास्क ऑफ द डे। प्लीज वेलकम सहरिश। मेरा तो कोई दिल नहीं कर रहा बात करने को, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं सहरिश को देखती रहूं, कभी आगे से, कभी बालों को, कभी लहंगे को, कभी मतलब कौन सी चीज है जिसकी ना बात करूं। वाओ, यू लुक अमेजिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फरा। यू सी कितना फाइन हुआ है हर चीज़, हेयर स्टाइल कितना नीट है। मुझे तो नहीं यकीन आ रहा कि यहाँ पर कोई इस तरह का एक झलक भी दिखा सकेगा। नहीं, कर लेंगे। कौन कौन कर सकेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कोई कर सकेगा तो हाथ
आज के अंदर का कोई भी नहीं कर सकेगा ऐसा। नहीं किसको कर लेंगे, लगता है कि ऐसी ये बात डेयर नहीं। दिया हमें भाई हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। सब कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा लेकिन काशी अमेजिंग। कल परसों मैं मूवी देख रही थी, हॉलीवुड मूवी एलिजाबेथ, और उसमें मैंने देखा कि वो एलिजाबेथ का हेयर स्टाइल जो है इस वो तरह बिल्कुल इस तरह का बना हुआ था। मैं बड़ा उसको उस वक्त भी बड़ा फैसिनेट हो रही थी, लेकिन इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल तो मुझे लगता है सारी रात बैठ के आपने बाल ही बनाए। एक्चुअली हेयर स्टाइलिंग पे ना हम बता रहे हैं आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेता। 15 मिनट किया बहुत ज़्यादा। मैंने आपको क्या बताया कि 10 सालों में जिस तरह से मैंने कहा 20 सालों की मेहनत है, तो उसी तरह से अगर हेयर स्टाइलिंग आप देखें कि हेयर स्टाइलिंग को मैंने बड़ा प्रमोट किया है ब्राइडल मेकअप में। हेयर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके मेकअप को लेके। ब्राइड आप कितना मतलब कितना भी आप अच्छा मेकअप कर लो, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है तो कभी भी लुक अच्छा आ ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि हर तरह के फेसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है तो आपको हमेशा एक अच्छा खूबसूरत चेहरा मिले, कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कुछ इश्यूज होते हैं, हर तरह के फेसेस होते हैं, तो उनको हमें किस तरह से इवन के कॉन्टोर भी आप हेयर स्टाइल से कर सकते हो। ओके, हम टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि टाइम कम होता है और आप लोगों को टाइम मैक्सिमम मिल जाए। सो काशी आप और फिजा मिलकर इन्हें बताइए प्लीज़ कि क्या करना है इन्हें। पहले मेकअप पहले करवाना चाहेंगे आप या हेयर स्टाइल पहले बनवाना चाहेंगे? पहले मेकअप कर लें, आई थिंक इनके लिए इजी रहेगा, और सब आकर पहले करीब से मेरे ख्याल में देख लें, क्योंकि कल भी काफ़ी ज़्यादा इनको इश्यूज हो गए थे। मैंने डिफाइन भी किया था, बताया भी था मेकअप का, तो करीब से आप लोग आकर देख लें ताकि मैं सामने बता भी दूँ ना। सैरिश आप जरा इनके पास जरा एक अच्छा सा राउंड लगाएं ताकि ये सब जो है आपको तफसीलन और गौर से देख लें। और फिजा मैं तो फैसिनेटेड हूँ भाई, ये जो काम लहंगे पे हुआ हुआ है, हाँ क्या काम है यार, तुम खुद देखो। आपने जो पहना हुआ है वो भी जरा मॉडर्न है, मैंने जो पहना हुआ है ये भी जरा मॉडर्न का। और जो बाकी है वो क्योंकि मेहंदी की ब्राइड है, उनके मगर कलर थीम कितनी प्यारी है ना। खूबसूरत कलर्स है, कोई रंग ऐसा नहीं है जो कि ना हो, हर तरह का कलर कॉम्बिनेशन। और आपको मजे की बात बताऊं, मेकअप आर्टिस्ट तो है ना, ये अड्डे का काम खुद बैठ के करते हैं। हम उनके सैलून में जाते हैं ना, तो नीचे कारीगरों के साथ बैठ के अड्डे में बैठे हुए होते हैं। क्या कर रहे हो जी? शरारा काट रहा हूँ जी। क्या कर रहे हो? गला बना रहा हूँ। तो ये सारा अड्डे का काम खुद अपने हाथों से करता है, सारी रात बैठ के। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। सारी रात शादी होगी अच्छा ये कह रही है मगर इसमें लड़कियां बहुत मरती हैं, इसके ऊपर जो मरती है वो मैं आगे बताऊंगी शो पे, सारी बताऊंगी। अच्छा फिजा बता रही थी काम का, तो ये काम जो है मैंने इस प्रोफेशन से पहले ये काम सीखा था मैंने अपने बचपन में 11 साल की उम्र में, तो अभी तक आता है मुझे। लेकिन जितने भी काम हुआ हुआ है सारा कहीं ना कहीं मेरी सुपरविजन में एक चीज़ मेरी है, लेकिन सारा काम मैंने किया हुआ नहीं, लेकिन मुझे आता है सारा काम। ये सब काम आता है बिल्कुल। तो जैसे आता वही करवा सकता है ना भाई। लेकिन ये जो सहरिश ने लहंगा पहना हुआ है ना, ये सहरिश जरा दिखा ले, सैंपल्स है ना, जैसे मैं फिजा होता ही है, तो भाई ये जैसे फिजा ने देखा है, पुराना अब काम ये है। देखें किस तरह से होता है कि अगर मैंने की पैनल बना लिया है ना, एक अब देखिए कली है ना, लेडीज ठीक है, यू आर पकड़े यहाँ फ्री टू स्टार्ट योर मेकअप्स। ठीक है, आपने तफसीलन देख लिया है, किसी को आप कोई देख इशू लीजिए, नहीं आपने है, देखा, आप एक बार आ जाइए देखो सामने। सही से। तो अब आप लोग आराम से अपना मेकअप शुरू करें, टाइम नहीं है, यू हैव 2 ब्रेक्स जिसमें आपने अपना मेकअप जो है वो खत्म करना है। टास्क ओरिएंटेड रहेंगे, जो किया गया है सिर्फ वही करेंगे, अपनी कोई क्रिएटिविटी बीच में डालने की जरूरत अगर आई शेड का कलर चेंज हुआ तो भी मार्क्स कटेंगे जी। शेड ये लगाना है, अगर ग्लिटर चेंज हुआ तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, अगर आपका लाइनर चेंज हुआ तो मार्क्स कटेंगे। अपनी कोई दुकान नहीं खोलनी है, जो काम यहाँ पे दिखाया गया उसी टास्क को फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू जो है आपने मेकअप। दिखाना हमें, ये किस्मत यही है आपकी। मैं आपको बेस पे मार्क्स दे दूंगी अगर आपके पास शेड नहीं निकला, मगर मैं चेक करूंगी कि आपके पास ये शेड था कि नहीं था। तो मेरे साथ यहाँ पर कोई कहानी नहीं चलने वाली है, मैं देखूंगी सच्ची। आप अपना टाइम यहाँ बहस पे जाया कर रही हैं। एक बार बता दिया, समझा दिया। लाउड एंड क्लियर बता दूं, ये टास्क आपको दिखाने का मतलब ये है कि हूबहू, मतलब आज जैसा देख रहे हैं वैसा ही करना कंफ्यूज हो रही है, है। वो समझ रही है कि ड्रेस के हिसाब से करना है मेकअप, तो मेकअप सेम ऐसा करना है, भले से जैसा भी आपका ड्रेस। तीसरी लॉजिक वाली बात मैं बता देती हूँ, जो शायद किसी ने नोटिस नहीं की, कि काशी अपनी ब्राइड को हमेशा गोरा खूबसूरत दिखाता है, थोड़ा फेयर पिंकिश टोन में जाता है। तो आप यहाँ पर येलो बेस नहीं दीजिएगा, येलो टोन की, या ब्राउन नहीं कीजिएगा, डार्क नहीं कीजिएगा। सबने बेस थोड़ी सी फेयर खिलती हुई रखनी है, क्योंकि कोई भी दुल्हन काली लुखट नहीं लगना चाहती अपने वेडिंग वाले दिन, माइयों वाले दिन। वाह वाह वाह, अच्छा फेयर का मतलब हल्की नहीं है, वाह वाह वाह। ये फेयर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप सफेद कर दें, मतलब आप पीच टोन पे भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपके फीचर्स बड़े अच्छे एनहांस हो रहे होते हैं। आपका जब रिश्ता देखा जा रहा हो, आपने फिजा को जरूर साथ लेके जाना है, इसलिए फिजा को पूरा पता है कि काशी को किस तरह की लड़की से अच्छी लगती है। मैं तो सबसे पहले देखूंगी कि चल के दिखाओ, पिछल पैरी तो नहीं चलती है। पिछल पैरी कैसे चलते हैं? यार पिछल पैरी ऐसे चलती है ना,
अच्छा हाँ मतलब ट्रे लेकर आती है तो उनकी चाय ना ऐसे ऐसे लुढ़क रही होती हमने कहाँ पर देखा है? अच्छा बड़ी वाह। देखी है भाई के लिए 3 बाइट है। अच्छा पिज्जा जब भी आती है ना एक नया मुझे लफ्ज सीखने को पे क्या था काला काला ना हो ना, काला स्याह, अभी काले के साथ काली क्या पीली बोला ना था हो, यही कुछ काली के कहा साथ था। कुछ कहा था काली ना? स्याह, काली पीली। काला कलौटा सुना हुआ मैं काला कौन काली कलौटी। हाँ काली कलौटी सुना हुआ मगर काला पिज्जा कमाल। अच्छा ये जो लहंगा अच्छा है जैसे बता रहा था फरा के डिजाइनिंग किस तरह से पहले पूरा स्केच वगैरह होता है सारी चीजें, उसके बाद अगर कभी मुझे जो अपने हिसाब से अपनी टीम को बताना होता है काम का, सब देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट 44 पैनल्स हैं। तो इस तरह से अगर 44 हाँ तो जिस और ये तरह से कितना एक ढेर सिंपल होगा? से ना एक पैनल अगर मैंने उनको डिजाइन करके दे दिया, ये खुद मैंने काम कर लिया, तो बाकी फिर मेरी टीम है वो कर रही होती सारी चीजें। इस तरह से होता है पूरा ना और ये सारी डिजाइनिंग आप खुद करते हैं अपने सारी जहन एक से। एक ड्रेस अच्छा ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है पुराना काम पुराना होता है ना, जैसे एग्जैक्टली हाँ अम्मियों उसको के बड़ा दुपट्टे मॉडर्न निकले तो तरीके इस से तरह हाँ के होते बहुत थे। ज्यादा से पैनल्स करके पहले आपने देखा होगा कि इस तरह के काम होते थे काफी हाँ। उसी को बहुत ज्यादा पैनल्स के साथ गैदर्स के साथ देखें इस तरह के दुपट्टे देखे होंगे आपने इस टाइप के ना उसमें मजीद एप्लिक वर्क ऐड करके ठीक है खूबसूरत लग रहा था बिल्कुल सही। तो ये इंतहाई खूबसूरत, इस काम को क्या कहेंगे अगर कोई ये काम करवाना चाहे तो इसका नाम क्या है? ये काम का नाम क्या है? बिल्कुल दरदोजी का काम हुआ हुआ है दरगोजी। दर्दोजी। हाँ दर्दोजी दर्द नहीं हो जाती है कमर में जब दर्द? नहीं नहीं वो दर्दोजी दर्द दोजी है ना? हाँ दर्दोजी का काम अब जो है इसको दर्द नहीं मिला एक ना। होता आरी का काम होता है हाँ। उसमें ये होता है कि वो बहुत फ्लैट होता है। दरदोजी का ये होता है कि दूसरी जो एक सुई होती है उससे पर्टिकुलरली करके इसको दबका कोरा वो मोस्टली लगता है इसी से ही ना सब कुछ दरदोजी बहुत का काम खूबसूरत कराता है। है वो। अच्छा फिजा अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इतने सारे ड्रेसेस हैं समेत आपके जो हाँ। आपने पहना हुआ है, कौन सा जोड़ा आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? पिंक वाला बहुत प्यारा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं पिंक अच्छा लग रहा हाँ, और मुझे वो ऑरेंज लहंगा भी बहुत ज्यादा प्यारा लगा। ठीक पता है। नहीं क्यों मुझे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। न्योन कलर्स मुझे वैसे ही अलग से हट के लगते हैं जरा आम ड्रेसेस से, है ना? और है। आपको सैरिश आपको कौन सा अच्छा लग रहा है अपने अलावा? आपने इतना ग्रैंड पहना हुआ मुझे नहीं लगता आपको कोई और अच्छा लगना चाहिए। सारे फेवरेट है हाँ। रिकाशी अमंग ऑल अगर मैं कहूँ कि दी डिजाइनर एंड दी मेकअप आर्टिस्ट एंड दी काशीज फेवरेट ये वैसे जितनी भी थीम की सारे ड्रेस हैं मुझे सारे एक एक कलर बहुत पसंद है जिस तरह के लाइवली कलर्स मगर फिर हैं भी कलर्स अब इन सब में से कोई एक इन सब में से कोई एक तो मुझे मेरे ख्याल में सैरिश के है ज्यादा ना, अच्छा मुझे लगेगा। No सैरिश doubt, का no जोड़ा। doubt, आपको no कैसा आप लोग का किसके लिए वोट है क्या सैरिश के जोड़े से? अच्छा नहीं जी सारी खवातीन कह रही हैं कि जो जोड़ा सैरिश ने पहना है वो कमाल है, कोई शक नहीं। वो खूबसूरत तरीन है। अच्छा सैरिश अब हमने ब्रेक लेनी है और आपसे ज्यादा हसीन इस वक्त यहाँ कोई दिख नहीं रहा, कोई नहीं तो यार। आप ब्रेक लेंगे एक बड़ी खूबसूरत सी ताकि हमारी ये ब्यूटिशियन जो है ये अपना काम जारी रखें एंड माइंडेड दिल थाम के बैठिएगा इसलिए कि अभी तो हम हैं आराम आराम से बात कर रहे हैं लेकिन जब आएगी जजमेंट पे बात तो आज फिजाएं। सो रेड अलर्ट जी। आप लोग सब प्लीज़ प्लीज़ देखते रहिए क्योंकि ये काशिफ का शो है इसलिए मिस मत कीजिए और हम जल्दी आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और फरा भी हमें ज्वाइन करती है मगर उससे पहले मैंने कहा अगर फरा यहाँ पर होंगी तो कुछ ऐसी बातें मुझे लगता है कि जो हम कर रहे थे वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है कुछ ऐसे हैं यहाँ पर लोग जो मेकअप सही कर रहे हैं मगर कुछ ऐसे हैं जो शेड भी वो वाला पिक नहीं कर रहे हैं जो शेड आपने कहा। नहीं आप मोस्टली जो है वो अच्छा है। कल मैंने देखा था उनको कुछ कन्फ्यूजन उनका ये है कि वो अपने स्टाइल से मेकअप करते हैं कुछ चीज़ों में वो मिसगाइड है वो कौन जो कौन वो से लोग पॉलिश थे होना जो कल चाहिए। आपको अच्छे नहीं लगे? तो कल मैं तो नहीं आई थी। 2-3 हैं यहाँ पर तो आप बता दीजिए ना, अदरवाइज आप जो है नरम क्यों रखते हैं हर चीज तो मुझे तो बता दें। नहीं थोड़ा मार्क्स बहुत मैंने भी तो देना है गुंजाइश जैसे। रखनी चाहिए इस तरह से सब के ना एकदम से सर पे काशिफ, सवार तो हर एक को इतना गुंजाइश ही डिस्करेज रहती नहीं है। करना चाहिए मेरे ख्याल में थोड़ा हर सा एक को इनकरेज करना गुंजाइश देता चाहिए रहो, हाँ, ऐसी कोई जरूर। बात नहीं क्योंकि मैंने इस वजह से कल इनको बड़े जो है चांसेस दिए थे लेकिन मैंने आप सबको ये भी बता दिया था कि कल फिजा आ रही हैं तो आप लोगों के लिए जो है टफ हो जाएगा ये कंपटीशन। ये हाथ उठा रही है कुछ पूछने जा रही है। माइक उठाओगी तो पूछोगी ना, माइक लेके जाओ, हमें क्या पता चलेगा क्या पूछ रही हो। मेरी तरफ से मेकअप कंप्लीट हो गया, मैं हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट कर लूँ? हाँ अभी हाँ नहीं, अभी हाँ starting अभी नहीं, करेंगे। जब टाइम हम आपको देंगे हेयर का तभी आपने स्टार्ट करनी है। अभी आप मेकअप में दोबारा देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही है। गले को क्या हुआ है तुम्हारे? आते हुए दुपट्टा बाइक माइक में बोलो क्या? आते हुए दुपट्टा बाइक में आ गया था। तो यार देख के बैठती थोड़ा सा एहतियात तो भी तो कोई चीज़ होती है। हवा चल रही थी, पता नहीं चला। वाह भाई हवा चली थी गले में, अल्लाह ने बचाया, शुक्र करना, सदका देना जाके। ठीक है हाँ हाँ। कौन? रियली? हाँ मुझे लग रहा था कि यार इतनी सुरीली इतनी मीठी आवाज में लोरी दी जा रही है तो सोई जाना चाहिए। आई अल्लाह। अंकल आप सो रहे थे? ओ चाचा जी हाँ
ओ चाची जी टाइम पे सोया करो ना, थोड़ी उम्र है, टाइम पे सोया करो। लेकिन वो वाकई सो गए थे और वो अब जागे हैं कि अच्छा यार यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे बुजुर्ग चाचा ये लड़कियाँ थे कि चक्कर कहाँ तक पहुँचे हम। फिजा मजीद सांस खुश्क हुए इनके कि कुछ जान में जान आई। मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों ने टास्क जो है ना लेना शुरू कर दिया। एक लड़की का मेकअप हो गया है। वेरी गुड, और बिकॉज टाइम इज एंडिंग। अब जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो लेडीज ये आपका लास्ट मोमेंट्स होंगे। उसके बाद ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम फाइनल फिनिश प्रोडक्ट देखेंगे और उसे जजमेंट अच्छा देंगे। फरा, इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं बाल बना सकती हूँ, मेरा मेकअप हो गया है तो हाँ, मैं वो बिल्कुल नहीं, हमने नहीं किया। नहीं सबको मेरे मेरा पास है, ख्याल एक है साथ टाइम दिया एक सबको साथ टाइम। तो फिर इनको तो हम अभी से वैल्यूएट कर लेते हैं कि उन्होंने नहीं, इनको makeup कहा है कि जो अपना मेकअप जो है दोबारा से रीचेक कर लें, कोई भी चीज़ में मजीद उसको फिनिश कर लें। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ और करने की जरूरत है, कुछ रह गया तो वो कर लो, लेकिन आपको इसका एज मिलेगा। अच्छा हाँ, अब क्योंकि आपने प्लस पॉइंट है time ना, भी पहले से complete कर दिया इन्होंने। अच्छा मुझे लगता है मेकअप का टाइम भी अब हमारा बिल्कुल खत्म खत्म हो हो रहा रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, ये ये ब्रेक अब में जब हम जाएंगे और इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम मेकअप को फाइनल देखेंगे, बिकॉज इस ब्रेक पे जाते हुए हम इनके हाथ रुकवा देंगे सही। और उससे अगली 2 ब्रेक्स जो है वो सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के लिए होंगी। परफेक्ट। हाँ बाकी हिसाब से सही है। अच्छा इनके ऊपर मुझे हैरत हो रही है, इनके तो गले में चोट भी लगी है। बाइक पे आते हुए इनके गले में दुपट्टा अटक गया था, फिर भी इन्होंने मेकअप जल्दी कर दिया, जबकि इनको तो तकलीफ हो रही होगी गले में। अरे क्या हुआ? बाइक पे आते हुए दुपट्टा? अच्छा, मैंने ये ज़िंदगी में, मैं एक दफ़ा गाड़ी में जा रही थी, मेरे सामने एक अंकल थे, ये इसी एज के अंकल होंगे, और उनकी एक बेटी थी। हाँ, वो हंसते हैं एज का। आप परेशान ना हो, लोरी में आपके घर आके सुनाया करूंगी रोज। अच्छा अच्छा, और वो इसी तरह उस बेचारी ने दुपट्टा ऐसे लहरा रहा था और वो फंसा, और आपने दुपट्टा समेट के नहीं बैठी थी। तो आप कैसे बैठती हो? दोनों टांगे एक तरफ करके कि टांग ना बैठा करो ना इस तरह से। अब छोड़ दें हम इस खामखा की शर्माहट को और जो सेफ्टी नहीं है जिसमें। अगर आपने बाइक पे पीछे बैठना है तो यकीन करें कि एक टांग इस तरफ और एक टांग इस तरफ करके बैठने में कोई बेहयाई नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अपना दुपट्टा समेट के बैठे। छोटे बच्चों को ना ऐसे बिठाएं कि जिसमें गिरने का एहतमाल हो, और जो पीछे बैठे वो भी हेलमेट पहने, हाँ। इससे कि उनको भी चोट लग सकती है। तो ये आइंदा ना ज़रूर ये जो पैसे वैसे मिलेंगे ना, उसे हेलमेट ले लेना एक अच्छा सा, ताकि अगर बाइक पे बैठना। हाँ सही कह रही हैं। अच्छा हम आधी जिंदगी तो यही सोच सोच के गुजार देते हैं, लोग क्या कहेंगे, हाय हम ऐसे बैठेंगे, हाय दुपट्टा सरक जाएगा, हम लोग अक्सर क्या होते हैं कहेंगे। कि अभी भी होते रहते हैं इस तरह की दुपट्टे की वजह से एक्सीडेंट्स जो है बहुत बेटा होता है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम का ख्याल रखना। फिर आना है, कल भी आना है तुमने बहन। अब ज़्यादा तो नहीं मसला है ना, है होगा तो सही, और नीचे गिरी भी हो, जिस्म पे चोट भी लगी होगी। अच्छा चलो, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, शुक्र है उसका, और अब आपने काम भी बहुत अच्छे से कर लिया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोग, मेरा ख्याल है कि हम अब फाइनली, फिजा जी हाँ कुछ लोगों ने तो ऐसी मेकअप में भंड मारी है, अल्लाह तौबा ही आपकी करे। ज़्यादा तवज्जो इस तरफ रही है, ज़रा इस तरफ चक्कर लगाएं। और काशी मुझे लगता नहीं कि काशी तवज्जो आप- सारी यहाँ पर थी। क्योंकि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मैं डिफाइन करूंगा ना अपने, एक चीज़ बात पता है नहीं मुझे। करते यार, नहीं नहीं, आप तो जा- फिजा मैं एक बात बताऊँ, हाँ। फिजा जो है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दे देती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ना। यार जिंदगी में जब तुम नहीं, आए थे नहीं, ना, नहीं, तुम्हें भी नहीं, बड़ी सख्ती का सामना करना पड़ा था। ऐसा करना नहीं था पड़ा। कि तुम्हारे लिए लोगों ने फूल बिछाए थे। लेकिन जो आपके मुझे ऐसा लगता है जो इनकरेज कर रहे होते, जो समझा रहे होते थे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। तुम गलत काम हौसला कर रहे हो, मैं अफजाई। बोलूँ, "वाह, मेरा नहीं नहीं बच्चा नहीं, शाबाश है।" ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं फिर? है। मैंने फरा क्या कहा आपसे स्टार्ट में भी, मैंने क्या कहा, इवेंट के तमाम कंटेस्टेंट को मैंने एडवाइस किया कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो तो आपके साथ हैं, ठीक है, लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको इंसान याद रखता है, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म इंसान याद रहेगा तो आप अपनी चीज़ को बेहतर करते हो। आपको पता है कल मैं सिर्फ इसीलिए नहीं आई, मैंने कहा काशी अपनी नरमी पूरी दिखा दे, फिर मैं आके पूरी गर्मी दिखाऊंगी। बिल्कुल सही। मैं एक बात बताऊं काशी, जब हम लोग सब आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तनकीद करते हैं, कुछ बहुत तारीफ करते हैं। जो बहुत तारीफ करते हैं वो हमेशा दिल में रहते हैं, जो बहुत तनकीद करते हैं वो हमेशा जहन में रहते हैं। जब हम कुछ कर रही होती हूँ मैं, मेरे जहन में होता है कि इस पे क्या क्या बातें आनी है। सो व्हेन यू आर माइंडफुल अबाउट दैट, so then you perform or act in a way कि आपको पता होता है कि अच्छा क्या होगा, क्या तो होने इसलिए वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए, और फिजा है इस चीज़ के लिए। नहीं, तो आप मैं calm down क्रिटिसाइज नहीं। नहीं कर सकूंगा बिल्कुल फिजा, इस इनके तरफ साथ का में, चक्कर लगाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी फेस की ऐसी चीज़ें, तो मैं नहीं कर सकता उन लोगों के साथ फिजा, बिल्कुल भी ना। अब आप इस तरफ का हमें राउंड अप दो कि यहाँ पे सब ठीक है, एंड आपका टाइम बहुत कम रह गया है। इन अनदर 2 मिनट्स हम ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक का बहुत मतलब ये प्यारा होगा, मेकअप किया है फराह, इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया है, जो
कंफ्यूज हो रही थी, बहुत नियरेस्ट है मेरे मेकअप के, बहुत अच्छा, makeup वेरी गुड। मुझे अच्छी लग रही थी लैश एंड बट टाइम खत्म हो रहा है, लिपस्टिक भी लगाने का टाइम नहीं मिलेगा अभी। आप अगर इसमें बातों में लग के टाइम जाया करेंगी Lipstick तो करो। वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। हम अभी ब्रेक पे जब जाएंगे तो आप लोगों के पास उसके बाद मेकअप करने का कोई टाइम नहीं बचेगा। सो आपने जो करना है वो जल्दी कर लीजिए, सांस लेना, बातें करना उसके बाद हो जाएगा। हाँ फिजा, आपका नाम अगर क्या है? दोनों साइड से देखा जाए, काशी की साइड जीत रही है या फिजा की साइड जीत रही है? यार मुश्किल है, उधर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है मगर मेरी काशी की side साइड जीत मैंने रही ठीक मुझे कराई है। काशी की हाँ ब्लू शेड से ग्रीन मैंने कराया था, ठीक है ना? लेकिन ये ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ ये तो साइड मैंने पे। आगे अच्छा, ठीक थोड़ा कराया था, उधर चक्कर लगाएं आप। आप तो कुछ कह ही उधर नहीं भी रहे। जाइए ताकि हमें पता चले कि हमारी जो लेफ्ट साइड पे ब्यूटिशियंस हैं उनके क्या कमालात हैं और उनके का ऑडियंस को कौन सा अच्छा लग रहा है मेकअप अभी तक। आप लोगों ने Makeup भी अच्छा देख के किया है। फैसला करना है, चुपचाप बैठे हुए देखना है ध्यान से। और ज़ाहिर व्यूअर्स तो हमारे जो देख रहे हैं, आप भी अपना हमें राय दीजिएगा। कल से मैं ऐसा करूंगी कि आज जो एलिमिनेशंस के बाद जो ब्यूटिशियंस आ जाएंगी उनके लिए आपकी वोटिंग भी हम ओपन करेंगे अपने फैन पेज पे, ताकि आप 2 दिन से देख रहे हैं उनका काम, आप और हम उनका काम भी साथ डालेंगे ताकि आप उनको वोट कर सकें कि आपके ख्याल में कौन सी ब्यूटिशियन का काम इस काबिल है कि वो क्वालिफाई करे फाइनल के लिए। और फिर फाइनल में तो जाहिर है वही जीतेगा जो काम अच्छा करेगा। हाँ फिजा, हाँ भाई काशी के जो साइड है ना वो मैंने चीखम चिल्ला करके कुछ वहाँ की ठीक करा दी। अब काशी यहाँ पर आके अपनी कुछ टेक्निक समझा सकते हैं तो समझा दें, ये थोड़ा समझाइए ना सा- हमारे इनका लोगों थोड़ा को सा कुछ मसला नहीं है है। कि कभी भी जो कलर्स होते हैं ना, जो ब्लू होते हैं या ग्रीन होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट तक लेके जाते हैं तो पूरा मेकअप बहुत ख़राब दिखना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लेंडिंग करने के चक्कर में थोड़ा सा इनका देखिए ज़्यादा ऊपर हो जाता है। ग्रीन जो है वो ऊपर भी चला गया ना कि सिल्वर से उसको थोड़ा सा हाईलाइट ये करना फिर था। बहुत ज़्यादा मतलब टू मच लग रहा होता है शेड। एग्जैक्टली ठीक है। बेटा शेड को थोड़ा सा हल्का सा लाइटर तो जिन लोगों को करेक्शन जैसे का आप टाइम इसमें मिला देखें। करेक्ट कर लें। पहले बेस लगाऊं बहुत नीचे ज़्यादा हाईलाइटर ऊपर के नहीं नीचे चढ़ा, उसके हल्का ऊपर सा वो नीचे हाईलाइटर सिल्वर ट्रांजिशन ज़्यादा शेड आप लगा। देखिए, ये हल्का सा ब्राउन में है। ग्लिटर लगाओगी ना तो लाइट हो और जाएगी। ग्रीन का ना एक लगा। टिंच दिया Tinge है, आपने। एक एक मिनट। बिल्कुल हल्का सा वो बहुत hue है। उनका बहुत ऊपर तक चढ़ गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो शार्प लुक दे रहा है। अच्छा, जो आपने लैशेस लगाई हैं उसका नंबर बता दीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि लैशेस बड़ी कमाल कर रही हैं। ब्राइडल लैशेज है ये मेरी। 3D ये आप ही की lashes हैं और bridal lashes नाम है उसका ना। इसका नाम ब्राइडल लैशेस। हर तरह की है, बहुत सॉफ्ट है, जैसे जैस्मिन है, माया है, ब्राइडल है, एंजेला है। तो हर तरह किसी को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लैशेस पसंद है तो मजीद हैवी है, किसी को कैसे बहुत आप तय नेचुरल करते हैं पसंद कि है। किसको नेचुरल लगानी है, किसको ड्रामेटिक लगानी है, ये किसको हेवी लगानी कुछ तो हम अपने हिसाब से भी कर देते हैं, अदरवाइज जो हम पर छोड़ते हैं जैसे हमारी ब्राइड्स होती हैं। और अगर कुछ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोगों को बहुत ड्रामेटिक चाहिए, कुछ लोगों को बड़ा अरेबिक मेकअप चाहिए तो उसमें हैवी लैशेज अच्छी लगती और ये है। कुछ makeup लोगों को जो बहुत है- नेचुरल सा चाहिए होता है तो उसमें ये होता है कि बड़ी सॉफ्ट सी भी लैशेज है मेरे पास, माया है, स्टाइला है, तो वो जो है वो बड़ी नेचुरल सी लग रही होती है और ये खूबसूरत जो लग रही मेकअप है ये ड्रामेटिक में आ रहा है, अरेबिक में आ रहा है। है। ये अरेबिक में आ ये रहा है Arabic makeup में ना। आ जैसे कल मैंने किया था बड़ा सॉफ्ट सा मेकअप था, उसमें भी लैशेज से लाइटर थी इसमें। आज जो मैंने किया ये हैवी की है थोड़ी ना, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है, ड्रेस हैवी है। बिल्कुल सही। देखा अच्छा, नीचे जो देखा? कॉन्टूर आप फेस करते हैं, इनका फेस तो बहुत खूबसूरत छोटा सा फेस हाँ। है, लेकिन अगर हैवी जिनका हो फेस तो उसको कॉन्टूर की क्या आप टिप देंगे कि वो भी इतना ही ऐसे ही उसको बनाए? कॉन्टोर जो है पहले डार्क जो है स्टिक वगैरह बेस करने से पहले वो कॉन्टोर करें, ठीक है, फिर अपना प्रॉपर बेस करें, उसके बाद दोबारा से फिर कॉन्टूर करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम पूरा बेस करने के बाद जब ऐसे हैवी फेस पे जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेंट लग रहा होता है। अब अगर आपने पहले से इन्हेंसिंग की भी होती है तो जब ऑयल प्रोड्यूस होता है, जब आधे घंटे बाद आपका मेकअप पूरा डन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फेस जो है वो काफ़ी अच्छा कवर्ड हो जाता है उसमें। बिल्कुल सही। फिजा, क्या गौर खौस करके निकला यार यहाँ से? ग्रीन देखो उनके पास मल्टी कलर का ग्लिटर पड़ा हुआ था, फिर भी उन्होंने ग्रीन ग्लिटर आके ऊपर थोप दिया। हाँ। यही बातें मैं बोल रही हूँ ना कि बार बार अगर चीज़ों को देख ले। इन्होंने भी क्या किया था, अच्छा खासा इनका मेकअप हुआ था, इन्होंने आंख की जो हाईलाइट करनी थी समझाने काशी उनको गए तो इन्होंने आंख के नीचे हाईलाइटर की जगह ना ग्लिटर ही लगा दिया, वही ग्लिटर जो आंख के ऊपर लगाया। अभी वो भी रिमूव करवाया मैंने, अभी इनका भी ग्रीन हटवाया है, अभी मल्टी कलर वाला। जब चीज़ थी फिर भी नहीं लगा रही, मतलब किसी और का माल है मगर सामान तो मिल रहा है, लगाओ तो सही वो। मगर अपनी तरफ से ने ग्रीन लगा दिया था, डार्क ग्रीन ग्लिटर। ठीक है। इनकी ब्लेंडिंग बहुत प्यारी हुई है यार। साइमा की ब्लेंडिंग बहुत प्यारी है शेड की। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 1 पे जो है माशाल्लाह बदतरीन मेकअप। फिजा इज ब्लंट अबाउट हिज ओपिनियन। नहीं उसको मैं 3-4 मरतबा समझा कर आई हूँ, बेचारी मॉडल को सोचो कितनी तकलीफ हो रही होगी। पूरी उसने लैश जो है ना पलकों के ऊपर चिपका दी उसकी। ठीक है, वो तो मॉडल की हिम्मत है, चुप करके बैठी हुई है बेचारी। लेकिन हमने मॉडल्स को कहा है कि उन्होंने चुप करके बैठना है। ओके, हम ऐसा करते हैं यार, ये ऊपर कि से ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र अगर हमारा कैमरा घूम के दिखा सके
तो रिजवान साहब की ज्वेलरी है जो कि यहाँ पर मौजूद है। जब हम जेवर बाय रिजवान, जब हम ब्रेक पे जाएंगे, सारी ब्यूटिशियंस सुनने ध्यान से, आप लोगों ने इस मेकअप के सेगमेंट में ही ज्वेलरी सिलेक्ट भी करनी है और वो ज्वेलरी भी ब्रेक में पहना के जब हम ब्रेक के बाद आएंगे आपका मेकअप एंड ज्वेलरी सिलेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हम आपको अगला टास्क जो है वो असाइन कर सकें। और सैरिश आपके सामने आप देख रहे हैं, सैरिश का मेकअप जैसे हुआ है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। ज्वेलरी की सारी कलेक्शन आपके सामने, आपके ऊपर आप इसमें से क्या सिलेक्ट करते हैं और बाद में शिकायतें नहीं करनी है कि मुझे नहीं मिला तो मुझे ये नहीं हुआ। सबके लिए ज्वेलरी मौजूद है। जिसे कहते हैं ना, कम फर्स्ट हैव फर्स्ट, ये नहीं है कि पहले आप जाएं आखिर में और फिर कुछ ना बचे। सो ब्रेक लेने लगे हैं फिजा हम, और ब्रेक का मतलब ये है कि मेकअप का टाइम खत्म हो रहा है। इस ब्रेक में आपने ज्वेलरी भी सिलेक्ट करनी है, ज्वेलरी पहनानी भी है, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम सारी मॉडल्स का फाइनल फिनिश मेकअप देखेंगे और उसके मुताबिक जजेस फिजा और काशी जो है उसके नंबर्स करेंगे। अपने लाइनर लगाए, मगर लाइनर की टेक्निक काशी की मैं समझा देती हूँ अपनी जबान में। जैसे आप साइन करते हैं ना, साइन को उल्टा कर दें, तो जैसे ही साइन को उल्टा करेंगे तो वो लाइनर टेक्निक बन जाएगी। मतलब आपने लाइनर को बिल्कुल लेकर आना है, आंख के साथ साथ नहीं, मगर थोड़ा सा बाहर निकाल के हल्का सा नीचे लाना है, फिर ऊपर करना है। डायरेक्ट आपने आंख को यूं चोची नहीं कर देनी है, चाइनीज नहीं बना देना है लड़कियों क्या को। इसने समझाया? मैंने भी कभी सोचा नहीं इस तरह से समझाया इसे। तुमने मेरे बारे में भी कभी नहीं सोचा है? बहुत अच्छी टेक्निक थी, लेकिन मैं बताऊं थी तुम्हारी। जो इन्होंने बहुत इजी तरीके से फिजा ने बताई है, बहुत अच्छी तरीके से। जो तुम कहना चाह रही हो वो खुल के कहो ताकि वो समझ आए। वैसे मेरा भाई है। अच्छा वैसे मेरे बारे में मतलब एक होता है ना, फिक्र रखनी चाहिए, भाई होते हैं, बहनों की फिक्र भाइयों को फिक्र लेकिन होती है। लाइनर की टेक्निक फिजा ने बड़े अच्छे तरीके, इजी तरीके से समझाई है। अब मैं गौर करूं कि वो साइन लगा के कैसे लाइन ऊपर करने वाला जो सीन है वो क्या है। आंख को ना छोटा नहीं करते, वो आंख को पूरा साइन की तरह आते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टिल्ट करके फिर ऊपर लेके जाते हैं। बिल्कुल सही। सो अगर आप तफसीलन देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि सैरिश की आंख सैरिश आंख बंद लाइनर है। लेकर आए तो यहाँ से इधर ले गए, ये टेक्निक नहीं है लाइनर की कभी भी। ठीक है। सो लाइनर जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है, थोड़ा सा साइन की तरह नीचे जाते हुए ऊपर जाता है जैसे। सो ये इसकी लाइन की डेलिकेसी है और ये इसकी खूबसूरती है। सो इस तरह से ये लुक जो है ये आपके पास आएगी। क्या जैसे हम साइन करते हैं, ये आया और यूं बहुत गया। लगती है। लेट्स टेक अ ब्रेक। फिजा शहजादी ब्रेक का टाइम है और हाँ। आपके गुनगुनाहट अंकल को सुनाना भी तो है ना फिर आपके गुनगुनाना है। चले फिर जी। कुछ गुनगुना है। अच्छा आप सोइएगा नहीं चाचा जी, ये गाना आपके लिए बड़े प्यार से गा रही हूँ, ठीक है? चले। मगर ये मैं नहीं गा रही हूँ आपके लिए, हाँ। थोड़ी घरवाली आपके लिए गा रही है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे चाचा जी के लिए। मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार, गोरी करत सिंगार। खुशामदीद। आज का हमारा ब्राइडल कंपटीशन में मेहंदी सैरिश हमारी वो मॉडल जिनका के हमने मेकअप एज टास्क किया। लगा रही थी ना। एंड प्लीज लेडीज स्टॉप योर हैंड्स। अभी तक आप लोगों ने वैसे खत्म हो जाना था, रुक जाना था, अब नहीं। अब आपने कोई भी काम करना। फिजा ये सब लोग डिस्क्वालीफाइड है जो अभी मुसलसल करते जा रहे हैं। आप लोग अपने हाथ रोक दीजिए। ओके बस। और सेकंड नंबर पे मेरे राइट साइड पे आप मेरी बात मुसलसल नहीं सुन रही। #2 छोड़ दे माइंडेड। मैं भी आपके टाइम जो जैसा है, छोड़ दो, छोड़। नहीं, नंबर आपके कटेंगे। छोड़ दो। आप सब लोग छोड़ दें और सारी मॉडल्स जो है वो खड़े हो जाएं बहुत प्लीज, अच्छा हुआ। ताकि हम आपको एक क्लोजर लुक में देख सकें। सब लोग जो है वो खड़े हो जाएं। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाए ना लेडीज। थैंक यू वेरी मच जी। अब बताइए फिजा एंड काशी। अच्छा हम अपने बेस्ट लेकर आए पहले यहाँ पर सामने, या जो सबसे वर्स्ट है वो लेकर आए सामने? बेस्ट सामने लेकर आए, फिर उसके बाद हम बस पे चलेंगे। अच्छा बस हम लड़कियाँ लेकर आए या फिर मॉडल्स? सिर्फ मॉडल्स। आइए। तो ये बेस्ट मेकअप जो है फिजा के और काशी के ख्याल में वो आपके सामने यहाँ पर ये तीनों मेकअप्स जो हैं उनके ख्याल में दी बेस्ट हैं जो किए गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएंगे इनमें क्या चीज़ अच्छी लगी काशी, क्या चीज़ अच्छी है?
इनका मेकअप अगर आप देखें तो जो शेड सैरिश की आइज पे लगा हुआ था वही लगा हुआ है, जो ब्राउन शेड लगा हुआ था एज इट इज़ वही लगा हुआ है ब्राउन शेड, आउटर कॉर्नर भी ब्लैक भी किया हुआ है, हाईलाइट भी सिल्वर हुआ है और सेम एज इट इज़ इनका भी सेम ऐसे ही है, इनका भी बहुत परफेक्ट है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, शेड सेम वैसे ही है और लाइनर बहुत नीट और बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट में क्या है? उन्होंने आपने देखा सबसे पहले उन्होंने मेकअप किया, इन्हें बहुत क्विक है वो मेकअप करने में, ठीक है। जबकि आप ये देखिए कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज होती है कि दूसरे के मेकअप से जब आप मेकअप कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी इन्होंने आप देखे तमाम कंटेस्टेंट से पहले उन्होंने मेकअप किया था, बिल्कुल। जबकि उनके और साथ चोट लगने इंसिडेंट के भी हो गया। बावजूद। बिल्कुल हाँ, ठीक है। सो इतने सारे बेस्ट है फिजा, इतने सारे लोगों ने अच्छा किया है मेकअप, वेरी गुड। चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक लड़की ने काशी के लाइनर की टेक्निक यूज़ की, वो लड़की जो मुझसे शुरू से डांट खा रही है, वो लड़की जो हर बात पे मुझसे मैं उसके ऐप निकाल ली हूँ, कीड़े निकाल ली हूँ, उसने सबसे अच्छा टेक्निक यूज़ की। आप काशी इधर आइए, इधर से आग देखेगा, उसने आपके लाइनर की देखा, अच्छा टेक्निक लगा। फॉलो की। ये एक वाहिद लड़की है जिसने लाइनर की टेक्निक साइन वाली फॉलो की बिल्कुल और सही। अच्छा किया, वेरी नाइस। और ये आपके सामने है जो ओरिजिनल सैरिश जो हम कह रहे हैं बार बार कि आपका जो मॉडल रही, जिनको आपने फॉलो करना था, जो आपका आज का टास्क था वो सैरिश का मेकअप था। और आप कैमरे पे देख सकते हैं कि उनमें से कौन कौन जो बेस्ट निकाले हैं, फिजा ने और हमारे काशी ने, उनमें से कौन नज़दीक तरीन रहा। थैंक यू। अच्छा, अब आप लोग चले जाएं वापस। फिजा, हाँ, अब जिनको आपने बुराइयां बतानी है, जिनकी वो भी हमें बता अब दीजिए आप लोग ताकि। जाइएगा, जरा हम बुराइयां बताते हैं। ठीक है, आप जरा साथ आइए, माइक लेकर आइए, आइए माइक माइक सामने लेकर पर आइएगा, माइक जल्दी पकड़ से वहाँ से दौड़ के माइक भी लेके आइए अपना, खुद ही जाइए, शाबाश। आँख बंद करने की तो बहन जरूरत ही नहीं है तुम्हें। एक होता है ना मेकअप करने के लिए कहते हैं जरा आँख बंद करना, मेकअप देखने के लिए भी कहते हैं आँख बंद करना। आप इनको सिर्फ इनकी आँख का क्लोज कीजिए जरा, इधर देखिए लेफ्ट पे, ये देख रहे हैं आप, लाइनर शुरू हुआ है, नाक के अंदर घुसा दिया है। नाक के अंदर भी कोई ऐसे लाइनर लगाता है बहन? ये कौन सा लाइनर? माइक पास करके बोलना। ये किससे सीखा है, कहाँ से सीखा है? अपना सैलून है? हाँ जी, मेरा सैलून है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ब्रशेस देखें, सब टूटे हुए हैं। कुछ भी हो बहन, टूटे हुए ब्रशेस हैं, ब्रशेस के पीछे की सर को डंडी, दिखाएं। मेरी बात सुनो, लाइनर ब्रशेस के पीछे की डंडी से लगा सकती हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हें हेयर पिन से लाइनर लगा के दिखा सकती हूँ मैं काशी, तो बात की बात है, मैं तुम्हें हेयर पिन से लाइनर लगा के दिखा दूँ, तुम ब्रशेस की क्या मुझे रोला क्या बात है फिजा, अब अपनी तरह बना करो ना, हेयर पिन से भी मैं लगा लाइनर चीजें तो किसी भी चीज से लग सकती है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब नाक के अंदर एक लाइन घुसा दी है बेचारी की, नाक के ऊपर कौन सी लाइनर होती है। अच्छा, और बंद कीजिएगा, ब्लेंडिंग तो दूर दूर की बात है। मिस, आप ब्रशेस देख लें, ठीक है, सब टूटे हुए खुले हुए। मैं देख के रहूंगी काशी, जब तक कि आप इनका मेकअप देखिए, मैं ब्रशेस दिखाएं आप अपने। अच्छा, आपके ब्रशेस टूटे हुए थे जो आप लेकर कर लें आप, हाँ चेक कर लीजिएगा, ऊंचा बोले ना, चेक कर लीजिए। आपके ख्याल में ब्रशेस टूटे हुए नहीं है? वो गलत कह रही हैं। मेरी जस्ट 1 मंथ हुआ किट आप को दिखा बाय दें किया। आपकी कौन कौन से हाँ? ब्रशेस हैं, आप दिखा दें। क्या है? उधर जाइए आप भी जाइए। नहीं तो मैंने भेजा है सामान के लिए मैं ना, खुद ला के दिखाती हूँ ना। आपके पास सारा सामान है, ब्रशेस वगैरह सारे हैं और आपके क्या क्या पास? नहीं सिर्फ थे। 1 महीना हुआ बाय किए हुए। एक और महीना इधर हुआ है इसको- सामान लिए हुए। उन चीज़ों को इससे भी टैली कीजिएगा, क्योंकि आपको हाथ से या किसी तरीके से आपको सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। आप देख लीजिएगा। टिकट निकालो। ठीक है, वो कह रही है कि मेरी ब्रश किट जो है 1 महीना पहले सामान लिया मैंने, सब कुछ बिल्कुल नया है, और आपकी अपनी ब्रश किट जो कह रही है कि देख लें, इधर भी देख लो। वाला ये पहले इनकी क्लियर कर लीजिएगा चीजें, देखिएगा क्या बात है यार, ये अच्छी क्वालिटी कौन के सा ब्रशेस ब्रश हैं। टूटा हुआ है? आपको ब्रश टूटा हुआ दिख रहा है? ये ब्रशेस आपको टूटे हुए दिख रहे हैं? ठीक है, अच्छा ये पकड़िएगा काशी। उसके बाद ये कौन सा ब्रश टूटा हुआ है? Liner brush ब्रशेस, ये भी देखिए, ठीक है। Miss Liner brush। ब्लेंडिंग ब्रश की क्वालिटी इतनी फाइन है कि इसके ऊपर शेड बहुत जल्दी बैठता है, प्लास्टिक नहीं, अच्छी क्वालिटी है। मतलब हम ब्रश देख के पहचान जाते हैं क्या है। ये ठीक brushes हैं है, इनके। ये भी सॉकेट की ब्लेंडिंग के लिए या काजल ब्लेंडिंग के लिए, लाइनर ब्लेंडिंग के लिए ये भी बहुत अच्छा ब्रश है। ब्रांडेड ब्रशेस हैं सारे, ठीक है? अच्छी क्वालिटी। अच्छा, आईब्रो के लिए इनका इतना अच्छा ब्रश है, उसके बावजूद इन्होंने आईब्रो को शेड आउट किया ही नहीं है, पड़ा हुआ शेड छोड़ के ना ऐसे कहानी खत्म कर दी। आपके पास कुछ नहीं था, आप इससे लाइनर लगा सकती थी बहन, इतना खूबसूरत लगता है इससे लाइनर। मैम आईलाइनर के 3 ब्रशेस वहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, ये इससे लाइनर तो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आपको पता है जो पतला वाला लाइनर है वो बहुत एक्सपर्ट लोग नहीं हो जाते, जैसे काशी बन जाते तो पतला लाइनर यूज करते हैं, वरना इंटरनेशनली अगर आप जाते हैं तो ये लाइनर यूज होता है। इससे कट ब्रश से लाइनर लगता है, और ये जिस तरह का लाइनर ये काशी लगाते हैं ना, तो इससे तो आंख बंद करके फौरन ही आपको शेप आउट फौरन मिल जाता है। ठीक है बहन, और इससे आप सिल्वर पता नहीं कौन सा शेड ऊपर हाईलाइटर लगा रही थी,
तो हाइलाइटरों के लिए ये था लिपस्टिक के भी चार्ज। यार क्या झूठ अरे बोल फिजा, रहे हो इधर मैं। देख लो, इनकी अपनी जो किट थी उसके शेड्स, उसके ब्रशेस दिखाएं जरा, हाँ इनके दिखाइएगा जरा। जो अपने ब्रशेस ये eyeliner का brush है। इनके ब्रशेस ये मैंने भी आपको थोड़े दिखाए और बाकी और माशाल्लाह सारे अच्छे थे। ये ठीक eyeliner है। और इनका लाइनर ब्रश जो है ना, जैसे इनकी इसकी क्वालिटी वो नहीं है भाई। यार ग्लूकोज का टीका लगते वक्त जो सिरिंज इस्तेमाल की जाती है ना, उस तरह का ये वो है। दिख रहा है आपको लाइनर का? क्या कहानी है ये? आई एम सो सॉरी, आपने उनको जो दिया है वो तो बहुत बुरा है। अच्छा हाँ। प्लास्टिक ब्रश, प्लास्टिक, ये देखो प्लास्टिक ब्रश। इस पे शेड टिकता ही नहीं है, पिगमेंटेशन आती ही नहीं है बहन। अल्लाह माफ करे। आपने गलत एक्सक्यूज पेश किया और वो फिजा ने वहां पर उसको आप देखें प्लास्टिक ब्रश है, आई नो, इसके ऊपर मैं वो pigment आती दूसरे ही नहीं क्वालिटीज है। देख रही हूँ, मुझे पता है कि वो ये ब्रांडेड भी ब्रशेस प्लास्टिक, हैं। बिल्कुल ये आपके ब्रशेस हैं? मैम इस पे लिक्विड शिमर स्टे ही नहीं कर रहा। प्लास्टिक, सब आप प्लास्टिक सही कह ब्रश। रही हैं, इसलिए कि ब्रशेस की क्वालिटी वो नहीं है और आपको बेस्ट क्वालिटी ब्रशेस मिले हैं। उस बेचारी बंदी के ब्रांडेड ब्रशेस आपके हिस्से में आ गए। सो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे I am पर वैसे ऐसा sorry. लग रहा है कि वजह ये है कि अपने हाथ में जो ब्रशेस सेट होते हैं ना, तो उसकी बड़ी आदत होती है। इनको सिर्फ कंफ्यूजन हो गया, यूज करना नहीं आया, वो इनका एक्सक्यूज गलत है। लेकिन इनको काशी खुदा कंफ्यूजन की के लिए वजह से ना, अपने हाथ में ब्रश वो सेट होगा ना नहीं नहीं जिसकी नहीं, पिगमेंट तो लेकिन पकड़े। नहीं वो प्लास्टिक उनको का आदत ब्रश हो कहाँ गई से अपने सेट होगा? हाथों की, तो इस वजह से काशी, आप ऐसा यूज करते कर हैं रही ना होती फिजा? है ब्रशेस नहीं ना। अब काशी, बालों की दफा देख लेते हैं, बालों का टाइम देते हैं। हाँ। आइए, आ जाइए, देखिए मैंने आपकी जान छुड़ाई है, खुदा के लिए थोड़ा सा किसी की साइड ना लो। उनका सांस जो लीजिए। बंदा सीखेगा ही फिजा, प्लास्टिक के ब्रश। और भी कोई है? हाँ माशाल्लाह से। अच्छा इनकी तो तारीफ कर चुके थे हम, आप तो बहुत अच्छी हैं। आपकी कहानी थोड़ी सी खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब है। आ जाइए, आइए। आवाज माइक पे हेयर एक्सेसरी कोई भी नहीं है। हेयर एक्सटेंशंस नहीं है। ओके अच्छा फिजा, हाँ। टाइम यार ब्रेक का है क्योंकि अब इसके ठीक है। बाद इन्हें बालों का देना टाइम नहीं है हमारे पास और इसके लिए अच्छा। टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो ठीक है। बाकी तनकीद हम जब ये बाल बना रही होंगी तब कर लेंगे। Okay. तो लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, ब्रेक में आप लोग बाल बनाने शुरू कर सकते हैं। बालों के लिए टाइम बहुत कम है, सिर्फ यही ब्रेक है, यानी टोटल 5 से 7 मिनट जिसमें आपने बाल बनाने। सो यू कैन स्टार्ट नाउ। टाइम फॉर ब्रेक। ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। जूड़े में जूही की मेहंदी की वॉक करेंगी हमारी सारी मॉडल्स ताकि आप देख सकें कि कौन कैसी तैयार हुई हुई है।
मुश्किल है समझाना कि थ्रू आउट वॉक मैं चीखती रही हूँ कि यार इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए। तो मुझे यकीन है कि मेकअप समझाना कितना मुश्किल होगा। तो फिजा, अब मतलब है कि ओवर टू यू कि कहीं भी बात की समझ नहीं आ रही है, बार कहना पड़ा एक बात को। मैं तो खुद चिल्ला रही थी। अच्छा, मैं मेकअप आर्टिस्टों को तो चिल्ला रही थी, मगर माशाल्लाह से हमारी सारी मॉडल्स इतनी ग्रूम्ड हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। मगर बेटा ये क्या होता है, ये क्या था शरारा? तुम चिक्कड़ में से गुजर रही हो, सारी लड़कियों को पीछे से चीख चीख के कह रही हो शरारा छोड़ो, शरारा छोड़ो। यार शरारा छोड़ के आप देखें ऐसे चलते हैं, और यूं मारेंगी ना आगे तो ये शरारा खुद ब खुद आगे आएगा। मैं भी तो हील में चल रही हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ, मेरा भी शरारा नीचे, मैं तो नहीं ऐसे 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 कर रही। तो आप लोगों को भी ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेकअप को कैसे इन्हांस करें। एक लड़की वहाँ पे वॉक करके गई और यूं गई है छालियाँ जबाती, तो यार वो मेकअप क्या पता चलेगा हमें, हमें तो लगेगा लिप्स ही टेढ़े। कौन कहाँ गई वो ग्रे वाली, पर्पल शरारे वाली। यार थोड़े से फीचर्स भी ऐसे यूं जाओ, ब्यूटी शॉट दो। आपने उनको देखा नहीं, वो कितनी खूबसूरती से अदाएं मार मार के वहाँ पे एमी निढाल कर रही थी सबको। फिर अच्छा, बालों की बात आई। हाँ, बालों किसी की भी मुकम्मल नहीं है। बाल मुकम्मल से पहले तो मुझे एक बात पे बड़ा गुस्सा आया कि जब सबको समझा दिया था कि आप लोगों ने जब मेकअप छोड़ना है तो उसके बाद मेकअप को छूना नहीं है, ये सबको पता था। हाथ उठाओ, हाँ जी नहीं हाथ उठाओ, पता था ना। तो उसके बाद आप भी आपको पता था ना ये बात। आप ब्लशन क्यों ठीक कर रही थी? मैं ऐसे जा रही थी तो मैं ऐसे वापस आ गई। आप ब्लशन क्यों ठीक कर रही थी? मेकअप हो गया था ना। माइक लीजिए, माइक पकड़िएगा ताकि आपकी आवाज़ आए। मेकअप हो गया था बहन या नहीं हुआ था? मेकअप का टाइम खत्म हो गया था, पूरा दिया था। उसके बाद जब बाल का टाइम दिया तो आप उसको यूं मुंह पे, ये क्या हो रहा था? क्या कर रही थी आप? हम मतलब पागल हैं कोई? वो कराची से आया इतनी दूर से यहाँ पे आप लोग को लाइव क्लास दे रहा है, देखा जाए तो आपको लाइव टेक्निक दे रहा है। इस तरह से तो कोई सिखाता भी नहीं जिस तरह से लाइव मॉर्निंग शो में आप लोग सीख रहे हैं, मौका मिल रहा है आपको यार। और आप इस तरह की, मतलब ये तो बेइज्जती वाली बात है। मतलब हम जो हैं, हम पागल हैं। ये क्या था, क्यों था, बोले? मैंने सिर्फ जस्ट फॉर अ सेकंड किया था, उसके बाद मैंने नहीं। जस्ट फॉर अ सेकंड किससे पूछ के किया था? Who allowed you? किससे पूछा? सॉरी फॉर दैट। आपके मार्क्स कटेंगे, एक नहीं दो, ठीक है? अलग नहीं, 2 मार्क्स यहाँ आपके पे आउट। जिनको आपने पहले बातें सुनाई थी ना, हाँ, वो तो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के खड़ी, मैं पीछे ही खड़ी हो गई है। आगे आओ बहन। मैं तो वो बिल्कुल ही दिल हार गई, क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने झूठ बोला, हाँ। किसी के लिए झूठ बोला। वाकई में अगर किसी के पास ब्रशेस ठीक नहीं थे तो वो इनके ठीक नहीं थे। इनके पास कोई ब्रश अच्छा नहीं था और इनके पास लाइनर भी। अच्छा, आप रोए नहीं, रिलैक्स हो जाए। मगर मुझे बताओ क्या करना है, क्या इनको बालों के लिए थोड़ा सा वक्त और दे दें? मुझे लगता है सबको टोटल 5 मिनट और, 5 मिनट और हैं आपके पास कि आप बालों को ब्यूटीफाई कर सकें, ताकि हम देख सकें कि वक्त की कमी की वजह से ना आप लोगों का काम अधूरा रह जाए। आप उसे मुकम्मल कर लीजिए। सो अपनी मॉडल्स को लेकर 5 मिनट में आपने ये मुकम्मल करना है। और मदिया जी, मदिया मेरे साथ। अच्छा आओ फिजा, मैं तुम्हारी मुलाकात मदिया से भी करवाऊँ। ये कौन और है? तमाम हमारे व्यूअर्स जो हैं, ये सरीन इवेंट्स मार्केट एंड प्लेस जहाँ पर कि हम इस वक्त खड़े हैं, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव है। मदिया कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप तो एक हमारी जगह न्यूट्रल एम्पायर, थर्ड एम्पायर, लवली लवली, ये हमें बताएंगी क्योंकि इतनी दुल्हनें आती हैं इनके यहाँ, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इतनी सारी रोजाना सेलिब्रेशंस होती हैं, तो एक आई तो बंदे की डेवलप हो ही जाती है ना कि कौन देखने में अच्छा लग रहा है। तो आपने हमें बताना है कि इनमें से कौन सी दुल्हन जो है वो ज़्यादा ग्रैंड लग रही है, ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आपके मालकी के लिए सही सूट करती है, उसकी शादी इधर से ही होनी चाहिए। कौन सी लगती है ऐसी? ठीक लगती है। क्यों पिज़्ज़ा कम है कोई? पिज़्ज़ा इतनी खूबसूरत नहीं, मगर वो कंटेस्टेंट में से बात कर रही थी। तो कौन सी अभी तक सही लग रही है, किसने सही मेकअप किया है? ईमानदारी से बताना। मैं आपको बताऊं, जब तक हेयर डू नहीं हो जाएगा कोई चीज़ फाइनल। बट आप मेकअप की टेक्निक को तो बता सकती है ना, किसने सही फॉलो किया है, किसने सही इनहांस किया है फीचर्स को? अरे मुझे ये जो हमारी ब्लू एंड इनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई है। मुझे लग रहा है कि उनका आई मेकअप बड़ा सॉफ्ट सा भी है। हाँ, इसका नाम है जिसने सबसे ज़्यादा डांट खाई थी, वही वाली। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और काशी जो है बिल्कुल पहुंच गए इस वक्त सर पे सारी ब्यूटिशियंस के, उनको हेल्प देने के लिए, हौसला देने के लिए। जो तबाही की है इस वक्त फिजा ने, उस तबाही का थोड़ा थोड़ा उजाला करने के लिए आपको अलाउड नहीं। काशी और काशी लोग आपने, आप छू नहीं सकते। आपने, आप ऐसे ही बताएं प्लीज।
ठीक है। काशी दिल के इतने अच्छे हैं, उनका बस चलता है ना तो करना शुरू हो जाता है, उनको रोकना पड़ता है, उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं। फिर अगर तो आप उनको करेंगे तो फिर सबको करके दीजिए, सारों का हेयर स्टाइल आप ही बना सबको बता रहा हूँ, दीजिए। सबको बता रहा हूँ। कॉन्टेस्ट किस चीज का है फिर यहाँ पे? नहीं, सबको बता रहा हूँ ना, अच्छा परेशान वैसे काशी मेरा दिल चाह रहा है कि एक मॉडल को तो हम लाइव ये बाल बनवा के दिखा देना, ताकि इनको देख के भी अगर ये बना लेंगी तो बड़ी बात होगी। मेरा नहीं ख्याल कि देख के भी हूबहू ये बना सकेंगी। कल मैं इनको पूरा एक अपने मेकअप का डेमो दूंगा ठीक है, कल, ताकि उसमें भी कुछ देख कर ये समझ सकें बिल्कुल। बिल्कुल सही। यानी कल आपने खास तौर पे साथ रहना है, लाइव डेमो होगा काशी का, जिसमें कि वो बाल भी बनाएंगे, मेकअप भी। 15 मिनट के अंदर होगा। हाँ, He's that quick। बिल्कुल सही। सो टाइम फॉर ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाते हुए मदिया आप मुझे बताइए, आप इतनी यहाँ पे इवेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन शादियाँ भी एक इवेंट ही है ना कि वो हो रही होती हैं। इतनी गर्मी में जो शादियाँ होती हैं उसमें आने वाले लोगों को कोई टिप्स दें, वो जब आए किसी मार्केट में, किसी इवेंट प्लेस में, तो क्या किन चीज़ों को ध्यान रखें? एक्चुअली हम लोग मार्की हमारी जो है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने ज़्यादा हमारी कोशिश होती है, हम जितना अच्छा फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना करें। जो हमारे CEO साहब हैं खालिद सिंधु साहब, वो इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमारा मार्च तक पैक है। अच्छा, हाँ, हमारा टोटल मार्च अब तक पैक हो चुका है, जिसमें हमारे लंच टाइम भी बुकिंग है और हमारे डिनर टाइम भी बुकिंग है। मार्च तक कोई जगह नहीं है? नहीं, हमारा मतलब शादी अल्हम्दुलिल्लाह मार्च पैक के बाद ही हो चुकी रखनी पड़े। हाय हाय। उसमें फिर गर्मी काफ़ी होती है, लेडीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर एयर कंडीशन आपका अच्छा चल रहा है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पर आप भी इधर इतनी टाइम से शो कर रही हैं, आपने देखा है कि हमारे कोऑपरेटिव टीम है, लविंग, वेरी सपोर्टिव, हाथ हल्का। खालिद सिंधु साहब मेरा हाथ है ना? Exactly, Because he exactly. himself is so good कि वो सिर्फ हर हर चीज़ का ख्वाहिश ख्याल होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें, आया ना कि हम लोग सिर्फ ये सोचें कि हमने बिजनेस लेना है। बिजनेस की तरफ इतना नहीं माइंड होता, लेकिन फैसिलिटेट करने की तरफ ज़्यादा होता है कि लोगों को अच्छी जगह रिलेशनशिप पे ज़्यादा तवज्जो होती है, which is important, which is a good business again technique कि आप रिलेशनिंग जो है बिल्कुल उस पे ऐसे ही आएं। है, काशी ऐसे ही सो मुतमईन हो रहे हैं आप बालों से जो बन रहे हैं? हमने फिजा को यहाँ पे रोक लिया कि अब मजीद ब्यूटिशियंस हैं वो जितना अपना फरा मैं कर सकता था उनको गाइड मैं सबकी हेल्प करके आया वहाँ पे। काशी मुझे आपका हाथ चाहिए, बस अब ये हाथ इधर ही रहेगा, ठाकुर वहाँ नहीं जितना मुझे जाना। समझा चुका हूँ। उनको कुछ नहीं तो मैंने यही पकड़ लिया, ये ना जाए, ये एक एक को बना के दे रहा है यार। ये खुद ही सब अच्छा है, लेकिन अगर वो बना के देने के बावजूद ना बना सके तो फिर तो बहुत कमाल है ना। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जिस तरह से, जिससे मैंने कहा है कि पूरे पंजाब के लिए कि लाइव किस तरह से देख सकेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 29 को मैं आ रहा हूँ लाहौर, 31 को फैसलाबाद में आ रहा हूँ, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी LCDs, SMDs वगैरह लगी हुई होंगी कि एक एक चीज़ बहुत उनको डिटेल में उसमें भी नज़र आ जाएगी। ठीक है। और ये जो मास्टर क्लास है 31 की और 29 की जो लाहौर में हो रही है और 31 की जो फैसलाबाद में हो रही है, वो उन सब लोगों के लिए है, इवन कि ब्यूटिशियंस के लिए जिनको मज़ीद प्रोफेशनल अपने जो है स्किल्स को पॉलिश करना है, एक्सटेंशन सीखनी है, मेकअप सीखना है, बेस की टेक्निक सीखनी है। उसके अलावा वो लोग भी इस मास्टर क्लास को ले सकते हैं जो घर में रहते हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग खुद ठीक करना है, कहीं सैलून नहीं जा सकते, तो इंस्टेंटली किस तरह सब। और इसके साथ साथ कल का सेशन भी, क्योंकि कल लाइव मेकअप आप कर रहे होंगे तो उसमें भी बहुत कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। टाइम टू ब्रेक एंड लेडीज, द ब्रेक इज द लास्ट फ्यू मिनट्स विच यू हैव। इससे पहले कि हम आपका फाइनल प्रोडक्ट देख के अब एलिमिनेशन राउंड होगा और अब टाइम नहीं मिलेगा। और एलिमिनेशन राउंड का मतलब यह है कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कल के राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। सो अपनी पूरी एफर्ट्स आप डाल सकते हैं इस चंद मिनटों में। तब तक हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महका, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात। खुश आमदी, टाइम फॉर एलिमिनेशन राउंड। कुछ नंबर्स पुकारूंगी, वो लोग जल्दी से सामने आ जाएंगे। #10, #12। सबके दिल धड़क रहे हैं इस वक्त तेज तेज। #12, आप भी सामने आ जाइए। #12, फिजा इन्हें सामने आने दो ना, हम एलिमिनेशन राउंड पे। #12 अपनी अपनी मॉडल्स के साथ। अच्छा, उसके अलावा जिनको आप पुकारना चाहें #5, आप मॉडल साथ आएंगी, मॉडल के साथ, मॉडल्स के साथ, ठीक है। फिजा और कुछ काशी और जिन लोगों को, ये वो ज़हन में मेरे हैं जिनको आपने हाईलाइट किया था जी, इनको भी किया था हमने हाईलाइट। #4, यस, #4 सामने आ जाइए। ये बेस्ट मेकअप में ना? नहीं 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 नहीं, बैठे बैठे। अब एलिमिनेशन राउंड पे हैं। अच्छा, वी हैव टू गो फॉर एलिमिनेशन। उनको भी 11 भी आ जाए। माइक पकड़ लीजिएगा प्लीज साथ।
ठीक है, अंबर। आप भी यहाँ से माइक पकड़ लें, ब्यूटिशियन माइक पकड़ लें। ओके, आप मुझे बताइए कि कौन एलिमिनेट होना चाहिए? ऑडियंस किसको सेव करना चाहेंगे इन सब में उसको से? 1 मिनट आगे करना, इन तीनों को जरा आगे कीजिएगा कैमरे के सामने, तीनों को साथ खड़ा कर दें एक बार। आपकी मॉडल कहाँ है? मॉडल, आपको ब्यूटिशियन से कोई मसला है? आप उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? फिर आइए आप उनके साथ वहाँ गई ना, वहाँ पे ऑलरेडी आपके पीछे एक मॉडल खड़ी है। अच्छा, आपका कॉन्फ्लिक्ट वैसे मैं मुसलसल देख रही हूँ, आप लोग आपस में मुसलसल झगड़ रहे हैं। क्या आपको आपकी मॉडल से मसला रहा है? मैम कल भी बहुत इशू था, बहुत बोल रही थी, ये आज भी बहुत बोल रही थी, यार तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, तुम ठीक नहीं कर रही, तुम जीत नहीं सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। कल मैंने कहा था कि मॉडल्स कर रही थी, और तब कंटेस्टेंट बोल रहे नहीं, हम तक नहीं किया। मुझे टीज किया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि शी वाज जस्ट पुटिंग मी डाउन 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 एंड डाउन। कल वाली मॉडल आज भी इन्होंने ये भी मेरे साथ आप किया। बताएं, क्योंकि हम लोग फैसले की घड़ी पे हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें मैं आपको बता रही हूँ ना, क्या? शी वाज जस्ट पुटिंग मी डाउन डाउन, आप कर नहीं सकती, आप हार जाएंगी। She was not letting नहीं you नहीं नहीं, आपको do your ऐसा करना नहीं makeover चाहिए था or बिल्कुल भी। मैं- मैंने कल भी कहा था कि बस। ब्यूटिशियन जो है वो बहुत कंफ्यूज होती है, तो मॉडल को बहुत रिलैक्स होना है मुझे ब्यूटिशियन इन्होंने के साथ। रिलैक्स नहीं होने दिया, मुझे इन्होंने बिल्कुल। प्रॉपरली एट द एंड तक इन्होंने मुझे टीज किया, आप बाल नहीं बना सकती, आप मेकअप नहीं कर सकती, तुम हार जाओगी, तुम ये कर लोगी, तुम नहीं, वो कर गलत बात है, लोगी। इस तरह से नहीं करनी चाहिए। आप आपको ना, देख इस रही तरह। थी मैम, इस पर आप देख रही थी कि ये मेरे साथ बोली जा आप रही एक है। कैनवस मिली हुई है एक आर्टिस्ट को, बस उनकी मर्जी जो भी हालांकि करें मैंने जज हम दो दफा करेंगे। कह के मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, आप मत बोलें, बट शी वाज जस्ट बोली जा रही हैं, बोली जा रही हैं। मॉडल को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, कर जाती है वैसे मॉडल। देखो, मैंने खुद देखा है, अभी आप अपनी ब्यूटिशियन के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रही। माइक बाकायदा लेने के लिए हाँ वापस मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं इनको कह रही हूँ खड़ी हो जाओ, तो उफ, अब मैं खड़ी हूँ। अब मैंने कहा मैंने थोड़ी सी बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग आपने क्यों करनी है? मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैंने कल भी आना है। शी वाज लाइक दैट कि मैं बिल्कुल बहुत जब, ज्यादा upset थी। इन्होंने मुझे आपको काशी ने क्लियरली कहा कि मॉडल्स बात आर सपोज्ड टू कल से बोल रहा हूँ फरहान, मैं कल से बोल रहा हूँ, आपको याद होगा। मुझे कल मैंने लेंस लगाए थे, तो जो हेयर स्प्रे थी वो आइज़ के अंदर लगा दी, ऊपर से जो लैश की ग्लू थी वो अभी भी लगी हुई थी आइज़ के अंदर। तो मैंने वो डॉक्टर के पास में रात को गई, उन्होंने कहा कि कल आप लेंस मत लगाइएगा। तो ये इनका काम था ना मुझे बताना सर कि मुझे इन्फेक्शन है, मैं नहीं लेंस लगाती, पहले बात मैंने खत्म हो इनको वो जाती है बताया, तो वहीं। इन्होंने कहा नहीं तुम मेरे लगा लो, मैं दे देती हूँ। वो मैंने आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको You इन्फेक्शन yourself are है। a model. अनकाशी, आपसे बड़ा मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं है। तो आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फिजा इस मसले का तो तस्दिया करो यार। अगर मॉडल जो है वो नहीं कोऑपरेट कर रही है ब्यूटिशियन के साथ, तो हमने मैंने उसको किया है। कल भी मैंने इस चीज को लेके हाईलाइट किया था कि तमाम मॉडल जो है अपनी कंटेस्ट मतलब So I think this time instead of Cooperation disqualifying the beautician, we will disqualify model. किया करो। हम मॉडल को डिस्क्वालीफाई करेंगे। यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ टुमारोज शो, इसलिए कि अगर आप कोऑपरेट नहीं कर रही हैं ब्यूटिशियन के साथ, तो आपका इस शो में कोई वो नहीं है। हमने एक जो शर्त लगाई थी वो ये कि मॉडल्स आर सपोज टू कोऑपरेट विद Exactly. ब्यूटिशियन। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। 2 दिन हमारे साथ रही, कल से आप मॉडलिंग के उसमें हमारे साथ नहीं होंगी। फला एक सेकंड, मैं इसकी भी कुछ सुनना चाह रही थी कि इन्होंने छीन के ब्रश तो नहीं हटाया ना, मेकअप तो करने दिया ना? क्योंकि देखें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मीना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। टाइम टू वाइंड अप। और अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेशन में मेरे पास इन दोनों का नंबर है। बिल्कुल मैंने इनको ये तो अब आपने मुझे डिसीजन देना है कि शुड वी गिव देम चांस या हम इन्हें एलिमिनेट कर दें। आई थिंक इनको चांस देनी चाहिए। इनको चांस बहुत दें। मुझे तंग किया, मैं सीरियसली नहीं, इनको चांस दे देते हैं, इनको चांस दे। मैंने तो इनको ये कहा है कि ये थोड़ा तेज आप मॉडल को भी चांस देना चाहिए। मॉडल को भी चांस देना चाहूंगी, क्योंकि कुछ मॉडल्स ऐसी हमें मिलती हैं, यू नो दैट, ऐसी मिलती है जिनका नखरा बहुत होता है, बदतमीज होती हैं। बिल्कुल मैं स्वयं मेरे नखरे नहीं, बट हमें ऐसी मॉडल्स भी चाहिए कंटेस्टेंट, ऐसी भी चाहिए तो फिर अब कंटेस्टेंट। एलिमिनेशन में आपको चांस दिया सिर्फ इनकी वजह से, इनके नॉन कॉपरेशन की वजह से, वरना एलिमिनेशन में मेरे पास आपका नाम है। #10। अब आपके भी एक्सक्यूजेज होंगे, बर्श ठीक नहीं था, माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा इनको, माइक दे दें। अपने लिए आप फाइट कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं और आप लगता है कि आप ठीक है, तो आप अपनी बात कीजिए, नहीं ठीक है, अपने आप को डिफेंड कीजिए, कुछ अगर कहना है तो। जैसे बिल्कुल आपको सही। बेहतर लगा तो ठीक है। एक एलिमिनेशन जो है वो हमारी होती है जिसमें #10 फिजाएं। काशी आए प्लीज, आप इनको सर्टिफिकेट दें। काशी आए यहाँ पे, आपको काफी सीखना पड़ेगा, अभी ठीक आपको है। टाइम एंड है। थैंक यू ऑल, आपकी एलिमिनेशन इज सेव्ड बिकॉज आप दोनों के झगड़े की वजह से आपको हम चांस दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल हम जिसको भी एलिमिनेट करने लगे वो झगड़ने लग पड़े यहाँ पे और उसको हम बचाएं, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात नहीं होगी, आपसे मुलाकात होगी कल। जाते जाते ब्यूटीफुल सहरिश,
पहले हमारे आएंगे और फिर आप सब वॉक करेंगे ताकि आप देख सकें क्या हेयर स्टाइल बनाया। और कल जरूर साथ रहिएगा क्योंकि काशी ने लाइव मेकअप भी करना है, हेयर स्टाइलिंग भी करनी है और उसके साथ साथ आप ब्राइडल कंपटीशन तो देख ही रहे हैं। मगर एक बंदा मेरी तरफ से डेंजर जोन में है, चंदा पीछे, ठीक है। जिन्होंने चेहरे पे गम लगा दिया था मॉडल के और गम के साथ बेस बना दी थी, तो ये डेंजर जोन में रहेंगी, ये कल याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू एंड सैरिश।